हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। कल हम 32 और 33 दो अध्यायों पर चर्चा किए थे, जहां रास यानी कि महारास जहां तक संपन्न हो चुका है, वहां तक हम कल व्याख्या किए थे। 34वें अध्याय में हम कुछ कुछ उसका अंश हम अध्ययन किए थे कि किस प्रकार से जो है वहां पर सभी ब्रजवासी अंबिका बन जाते हैं शिवरात्रि पर्व का मतलब पर्व मनाने के लिए। वहां पर एक बड़ा विशाल सर्प आकर के नंद बाबा को निगलने का प्रयास करता है और लगभग निगल ही चुका होता है, तब तुरंत वहां पर कृष्ण प्रकट होकर उस सर्प को अपना चरण स्पर्श करते हैं, जिससे वो उस सर्प योनि से छूटकर पुनः विद्याधर जो नाम का वो देव था वो बन जाता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जो लिखे हैं तात्पर्य में कि यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो। कल हम चर्चा किए थे कि चाहे कोई कितना भी धनवान, रूपवान, गुणवान, बलवान कुछ भी हो, किंतु जब तक कृष्ण की कृपा उस पर नहीं है तब तक उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो आगे विद्याधर भौतिक दृष्टि से उन्नत देवता था, सुंदर भी था, उसको अच्छा भौतिक पद भी प्राप्त था, मतलब समझ लीजिए उसके पास सब था, रूप भी था, गुण भी था, धन भी था, सब कुछ। लेकिन फिर भी अभिमान आ गया। ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत कुछ भौतिक स्तर पे आप बहुत बड़े चढ़े हो तो आप के अंदर कोई विकार नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद ऐसे कई वैज्ञानिकों का उदाहरण अपनी पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन में दिए हैं। अपने शिष्यों के साथ जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में मॉर्निंग वॉक यानी कि प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाया करते थे, तब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य करंधर दास और भी बहुत सारे शिष्यों के साथ वहां पर डिक्टाफोन पे, मतलब उस समय डिक्टाफोन था जिसमें श्रील प्रभुपाद बोलते थे और वो लोग रिकॉर्ड करते थे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि ये वैज्ञानिक कितना भी किताबें पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर भगवतीय ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, तो मनुष्य जीवन बेकार है, उनका प्रोफेसर होना मिट्टी में मिल जाए भली। श्रील प्रभुपाद खुल के बोलते थे, श्रील प्रभुपाद किसी से भय नहीं करते थे। भक्त किसी से भय नहीं करता, तभी तो वो भक्त बनता है। प वर्ग, ये जो भक्ति का मार्ग है ये अपवर्ग है। अपवर्ग यानी कि प से होता है सबसे पहले पाप, भक्त पाप से ऊपर उठ जाता है। उसके बाद पाप का एक और, प से एक और वहां पर अर्थ हम निकाल सकते हैं, वो है परिश्रम, यानी कि गधा मजदूरी भक्त नहीं करता, भक्त भगवान की सेवा करता है, उसमें उसको इतना अच्छे से जीवन यापन के लिए सब मिल जाता है कि उसको दिन भर पसीना बहा के गधा की तरह मजदूरी नहीं करना पड़ता, ईटा रोड़ा नहीं उठाना पड़ता 10-10 साल तक। ये होता है भक्त। तो प के बाद आता है फ, वो फलों से आसक्त नहीं होता कि ये जो मैं कर रहा हूं भगवान की सेवा की, अब मुझे कुछ मिलना चाहिए, ये सब उसके मन में नहीं होता। प फ तत्पश्चात
ब, ब यानी कि बंधन। भक्त सर्वथा बंधन से मुक्त होता है ना। प फ ब, फिर होता है भ, भ यानी कि भय, जो कि श्रील प्रभुपाद में कहीं से कहीं तक था ही नहीं। भय से सर्वथा मुक्त थे श्रील प्रभुपाद, है ना। इसीलिए प फ ब भ, उसके बाद म। मुक्ति की तो आशा कहीं से कहीं तक भक्त के अंदर होती नहीं है। मुक्ति तो भक्त के घर का पानी भरने के लिए नौकरानी बन के आसपास घूमती है, लेकिन भक्त भक्ति करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, मुक्ति फुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ता, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ जो हम उदाहरण लिए हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उनकी डिग्री मेरे सामने किसी, मेरे मतलब मेरी नजर में उनका कोई मायना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भक्त नहीं है, जिसको भगवदीय ज्ञान प्राप्त नहीं, जो ईश्वर के विषय में नहीं जानता, उसकी डिग्री फिग्री सब बेकार है, व्यर्थ है ना। वही चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद मेंशन किए हैं उस विद्याधर के विषय में। बहुत सुंदर था, देवता था, बड़ा पद था, बहुत उन्नत था, लेकिन अहंकार, सुंदरता का अहंकार आने से अपमान कर दिया अंगिरा ऋषि का। तो उसको क्या मिल गया? सर्प बनने का श्राप मिल गया। सर्प जिसको देख करके लोगों के भय से कांप उठते हैं, कहाँ सुंदर और कहाँ कुरूप, है ना। तो ये है भगवान का न्याय, ये जो कर्म फल है। असल में भगवान इसमें इंटरफेयर करते ही नहीं, कृष्ण इस सबसे बहुत ऊपर है। ये हमारे कर्मों का कार्यक्रम यहाँ पर ही सब चलता है, ये 14 भुवन तक ही है। कृष्ण इस सबसे बहुत ऊपर है, कृष्ण को इन सबसे लेना देना नहीं होता है। कृष्ण अपने भक्तों पे निगरानी रखते हैं, है ना। तो आगे, कोई भी भौतिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। जड़ भरत और इससे पहले वो जो थे अजनाभ खंड के राजा थे। पहले इस भारतवर्ष का नाम था अजनाभ खंड, लेकिन राजा भरत जो कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत, उनके नाम से फिर इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ थे भरत और राजगद्दी पे बैठे थे, इसलिए उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा उनसे भूल हो गई कि उस क्या नाम था, हिरण के बच्चे में ऐसा मोह जाल में फंसे कि अगली बार खुद को भी हिरण बनना पड़ा। बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और यहाँ पर वैष्णव अपराध को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अंगिरा ऋषि का अपमान किया था उस विद्याधर ने। तो वैष्णव अपराध भी ना हो, बहुत सावधानी पूर्वक एक भक्त को अपने जीवन में चलना चाहिए। और हमेशा भगवान से, आचार्यों से हमको यही मांगना चाहिए कि आपके सिद्धांतों पर हम वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध किए बिना सावधानी पूर्वक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहें, ऐसी आप कृपा कीजिए। लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। जड़ भरत जी के प्रसंग से ये सब धारणाएं धूल में मिल चुकी हैं। श्रीमद् भागवतम का इसके प्रति जवाब है, सटीक जवाब। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य देह मिलने के बाद तो सीधा सीधा भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, नहीं। थोड़ी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। और आपका थोड़ा सा किया हुआ भजन भी त्रायते महतो भयात। आपका थोड़ा सा भजन आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है, और आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। तो विद्याधर स्वयं बतलाता है कि यद्यपि वह देवता था, किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श कर दिया तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो गया। गोपियां कहती है ना गोपी गीत में, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। अरे सिर्फ आपके चरणों की ओर कोई झुकता है
तो आपके चरणों में पता नहीं कौन सा ऐसा चुंबक लगा हुआ है कि पाप रूपी जो भी लोहा है उसको सब खींच लेते हैं आपके चरण। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, पापों का कर्षण कर लेते हैं आपके चरणों में। पता नहीं क्या ताकत है। गोपियां कृष्ण की व्याख्या कर रही, कृष्ण की बढ़ाई कर रही वहां पे। तो किंतु उसने यह स्वीकार किया कि वह पूर्व जन्म में सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि वह कृष्ण का दासानुदास है, वह अत्यंत तुच्छ है, और जो कुछ भी सदकार्य वह करता है वह सब कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है। कृष्ण और गुरु की कृपा से ही हमको भक्ति मार्ग प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भगवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो विद्याधर यहाँ पर श्री कृष्ण से बातें करता रहा। चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने अंगिरा ऋषि के कुरूप स्वरूप का उपहास कर दिया और उन्होंने मुझे शाप दिया और मैं सर्प बन गया। तो अब मैं ये सोचता हूं कि उस ऋषि का शाप नहीं था, अपितु मेरे लिए महान वरदान था। ये दूसरा प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, है ना, वृंदावन लीलाओं में, ब्रज लीलाओं में। कैसे, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुबेर के 2 पुत्र नल, कुंवर, मणिग्रीव, नारद जी के शाप से वृक्ष बने, यमलार्जुन के वृक्ष नंद बाबा के आंगन में। किंतु वो क्या बोल रहे हैं वहां पर कृष्ण के सामने, जब वो बहुत सुंदर नल, कुंवर, मणिग्रीव वापस बन गए, तो क्या बोल रहे हैं? बोले हमको तो ऐसा लग रहा है कि नारद जी का वो शाप नहीं था, नारद जी ने कृपा पूर्वक हमको वरदान दिया। और वहां पर श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया है तात्पर्य में कि नारद जी ने कृपा, उनको, नारद जी को उन पे दया आ गई कि देखो ये कैसे यार देवता के पुत्र होकर के हैं और ऐसे नीच कार्यों में लगे हुए हैं। देवता के पुत्र हैं, इतने महान देवता, कुबेर के बेटा हैं, और ऐसे ये जो है अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं, इस प्रकार से अय्याशियों में डूबे हुए हैं, विलासिताओं में डूबे हुए हैं। इन पे तो कृपा करनी चाहिए। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है, तुरंत पिघल जाता है किसी को अधोगति में जाता हुआ देखकर। और वही अवस्था श्रील प्रभुपाद की थी। संसार को अधोगति की तरफ जाता हुआ देखकर उन्होंने इस महान इस्कॉन के साम्राज्य को स्थापित किया। और आज जन जन, गेहे गेहे, जने जने जो है इस्कॉन के द्वारा कृष्ण भक्ति का, महाप्रभु की इस महाप्रभु के संदेश का प्रचार जन जन तक हो पा रहा है। तो श्रीमन महाप्रभु का क्या आदेश था? श्रीमन महाप्रभु का आदेश था हरिनाम का प्रचार हो, मंदिरों का निर्माण हो, और श्रीमन महाप्रभु का जो आदेश था मंदिरों का निर्माण हो, हरिनाम का प्रचार हो और पुस्तकों का वितरण हो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने भी अपने जो निजी पार्षद थे उन सबको पुस्तकें लिखने का आदेश दिया। और वही कार्य भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य ने किया। तत्पश्चात हमारे एक और आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कई कई महान ग्रंथ जिन्होंने लिखे। तत्पश्चात हमारे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने तो खजाना दिया है पुस्तकों का। ऐसी अमूल्य निधि है पुस्तकों की, जिसको हम सारा जीवन भी पढ़ना चाहें तो पुस्तकें खत्म नहीं होगी, जीवन खत्म हो जाएगा। इतना पुस्तकों का भंडार है श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया हुआ। तो हमको जो चीज यहाँ पर समझनी है वो ये है कि संत अगर आप पे क्रोध भी कर रहे हैं तो संत का क्रोध आपके लिए क्रोध नहीं है, वो आपके लिए उनका प्रेम है। नारद जी शाप दिए थे किंतु वो वरदान बन गया, कृष्ण का स्पर्श होकर के दोनों पुनः नलकुंवर मणिग्रीव वृक्ष योनि से छूट के पुनः देव बन गए। और यहाँ अंगिरा ऋषि का शाप नहीं, वरदान बन गया। स्वयं विद्याधर वहां पे उस चीज को एडमिट कर रहा है, उस चीज को वो मान रहा है कि हाँ नारद जी, अंगिरा ऋषि ने शाप नहीं दिया, वो तो वरदान था, वरना श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मुझे कहाँ मिलना था। लक्ष्मी जी जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए लालायित रहती, लेकिन उनको चरण प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ मैं कृष्ण की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं विष्णु की बात नहीं कर रही, भगवान के पुरुष अवतार की बात नहीं कर रही। पुरुष अवतार में मान सकते हैं कि जो है कृष्ण नारायण रूप में है, कृष्ण का अंश है नारायण,
पुरुष हैं, क्षीरोदक्षाई, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, तो वहां जो है लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती हैं, वो हम मान सकते हैं। लेकिन कृष्ण जहां पर गोलोक में वास करते हैं वहां अनंत लक्ष्मियां सेविकाओं के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। वो चाहती है कि कृष्ण के चरणों का स्पर्श हमको प्राप्त हो। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, लालायित रहती है, पिपासु रहती है, हमको मिले इनके चरणों की सेवा। लेकिन कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं, अपने नित्य परिकर के साथ है, अपनी जो बिल्कुल अंतरंग सखियां हैं, अंतरंग परिकर हैं, उनके साथ श्री कृष्ण वहां पर लीला विलास करते हैं, है ना। कहने का जो तात्पर्य है वो है ये कि अंगिरा ऋषि का शाप भी वरदान बन गया। चरण स्पर्श मिल गया, चरणों का स्पर्श मिल गया विद्याधर को, और सर्प योनि से छूटकर पुनः सुंदर शरीर प्राप्त किया, है ना। तो यदि उन्होंने शाप ना दिया होता तो मुझे ना तो सर्प का शरीर धारण करना पड़ता, और आपके चरण कमलों की यदि ठोकर ना खाई होती तो कैसे मैं इन भौतिक कल्मशों से मुक्त हो पाता। उस चीज को वहां पर विद्याधर जो है बता रहा है। अब आगे, इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं। क्या है? उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। अब क्या विद्याधर के पास ये चारों चीजें नहीं थी? चारों चीजें थी। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, कुल में जन्म हुआ, उसके बाद धनी, बहुत धनी, देवता है, धन क्यों नहीं होगा। विद्वान भी था, और सुंदर तो इतना कि सुंदरता का अभिमान होने के कारण उसने शाप प्राप्त कर लिया अंगिरा ऋषि से, उपहास करने के अपराध में, है ना। तो चारों चीजें उसके पास थी। तो ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं, मतलब ये सब इस भौतिक समाज में अगर ये चारों चीजें आपके पास हैं तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो लोग आपको बहुत वो करेंगे, बहुत एडमायर करेंगे, बहुत आपको वो सोचेंगे कि आहा देखो इसके पास सब कुछ है, इससे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, धन है, विद्वान है, सुंदर है, उत्तम कुल में जन्म मिला है। किंतु शिला प्रभुपाद ने एक शब्द लगा दिया है, दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश के कारण बन जाती हैं। तो यहां मैं उदाहरण के तौर पर, कल मेरे प्रभु जी जो रोज श्रीमद् भागवतम क्लास देते हैं उसमें राकेश कुमार राय प्रभु जी जो हमारे बोकारो इस्कॉन से एसोसिएटेड हैं, वो जो एक उदाहरण दिए, प्रभु जी करोड़ों की संपत्ति भी होना तो अगर कृष्ण भावनामृत जीवन में नहीं है तो वो करोड़ों की संपत्ति भी मांस, मदिरा, वेश्याचार और जुआ में चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत है जीवन में तो वो करोड़ों की संपत्ति कृष्ण की सेवा में लगकर बिल्कुल उजली हो जाएगी वो संपत्ति, और अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है जीवन में तो वो कूड़ा बन जाएगी, करकट बन जाएगी आपके जीवन में, आपके जीवन में वो कलंक बन जाएगी वो संपत्ति। तो श्रील प्रभुपाद ने उस चीज को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि ये चारों चीजें जो भौतिक संपदाएं हैं, ये होने पर भी दुर्भाग्यवश अगर आपके जीवन में कृष्ण भावनामृत नहीं है, अगर आप कृष्ण के चरणों को प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण की भक्ति आपके जीवन में नहीं है, आचार्यों की कृपा आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। श्रील प्रभुपाद खुल के बोलते हैं व्यर्थ है जीवन ऐसे लोगों का। और पाप का कारण बन जाती है ऐसी संपत्ति, क्योंकि बुद्धि का बिगाड़ कर देती है, बुद्धि बिगाड़ देती है। जहां ज्यादा धन संपत्ति हो तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से विनाश हो जाता है जीवन का, मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता फिर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रभुपाद जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि धन हो तो उसको सदुपयोग करो, उसको कृष्ण भावनामृत में लगाओ, हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने में लगाओ, हमारी वैदिक संस्कृति जिसको श्रील प्रभुपाद ने जिसको बढ़ावा दिया है। तो
आगे कह रहे हैं कि विद्याधर देवता होते हुए भी, सुंदर शरीर वाला होकर भी, गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के कारण शापित हो गया। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्प बहुत क्रोधी होता है, बहुत क्रोधी, सब समय फुंकार उसके मुख से निकलती है ना। कभी कभी हम देखते हैं मनुष्य भी ऐसा करते हैं, सर्प की तरह फुंकार, तो हम बोलते हैं ना कि क्या नाग की तरह फन फैलाए बैठे हो, ऐसे हम बोलते हैं क्रोध में जब कोई व्यक्ति आ जाता है। तो क्यों उदाहरण देते हैं नाग का? क्योंकि क्रोध का साक्षात स्वरूप है नाग, सर्प। तो हमें जो इस घटनाक्रम से शिक्षा मिल रही है वो ये है कि कभी भी हमारे पास जो संपत्ति है, भौतिक संपदा है, सुंदरता है, रूप है, धन है, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। सहज रूप में, सरल भाव में रहना चाहिए। हमको चेष्टा ये करनी चाहिए कि जीवन एकदम सरल हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जितना हो सके हमको सिंपल रहना चाहिए, ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है। अभी हम उसी की चर्चा कर रहे थे कि अत्यंत क्रोधी होता है। तब आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसे कोई भी वश में नहीं ला सकता। तो शिक्षा हमको जो इससे मिल रही है, जो मूल, जो हमारे लिए ज्ञान है, जो मूल तत्व यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमको समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में आने के बाद, विशेष कर भक्ति मार्ग में आने के बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी एक एक क्रिया हमको करनी चाहिए। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है। मेरा खुद का जीवन का मैं उदाहरण यहाँ पर सोच पा रही हूँ कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब सूक्ष्म होती, ईर्ष्या बहुत बहुत सूक्ष्म होती, हम पहचान नहीं पाते। और उसका उदाहरण हम यहाँ पे देंगे। तो मैं अमोघ लीला प्रभु का एक क्लास सुन रही थी जिसमें उन्होंने ईर्ष्या पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। तो वो कह रहे थे कि जिस व्यक्ति में ईर्ष्या होती है ना, वो कैसे बोलेगा कि हाँ वो प्रभु जी हैं बहुत अच्छे, लेकिन 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 आ जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होगी ना, वो लेकिन लगा देगा। मान लीजिए मैं किसी माता जी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बोलूंगी हाँ वो माता जी बहुत अच्छा भोग बनाती, बहुत अच्छे गार्लैंड्स बनाती, बहुत अच्छा सेवा करती मंदिर में, लेकिन थोड़ी सी क्रोधी है। तो जो लेकिन आया ना, इसका मतलब मेरे अंदर उनके प्रति ईर्ष्या है। ओके। तो ये चीज हमको अपने जीवन में रियलाइज करनी है कि मेरे अंदर कहीं ये लेकिन तो नहीं है। तो यहाँ पर जो शिक्षा हमको मिल रही है वो ये है कि श्रील प्रभुपाद जो शिक्षा हमको देना चाह रहे हैं वो ये है कि ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, और अहंकार, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत बहुत सूक्ष्मता से काम करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है और हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। अहंकार, फॉल्स ईगो। तो विद्याधर आगे कह रहा है कि हे प्रभु, अब मैं सोचता हूं कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूं। तो यह प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त हैं और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की स्वीकृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ हो सकता नहीं। स्पष्ट चीजें हम समझ गए हैं उसको। तो भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं। मतलब
बहुत लोअर जिनकी थिंकिंग होती है, वो सोचते हैं कि धन मिल गया बस, अब तो मनुष्य जीवन की ऐश ही ऐश है, इसमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जब धन है तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे धनिकों को देखा है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी मन में दुख है, कष्ट है, पता नहीं क्या कष्ट है, लेकिन कष्ट है, रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं, दुखित हैं। कुछ नहीं होता धन होने से। धन आपके दुखों को कम नहीं कर सकता। धन आपको एक कृत्रिम सुख प्रदान कर सकता है, एक टेम्पररी सुख प्रदान कर सकता है, एक क्षणिक सुख प्रदान कर सकता है। आपको परमानेंट, आपको स्थायी, आपको चिर सुख प्रदान नहीं कर सकता धन। ये आपको केवल सत्संग से और अपने आचार्यों के बताए हुए आचार्यों के बताए हुए पथ का अनुगमन करने से ही मिल सकता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक हमको भक्ति मार्ग में चलना है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलतः तरह तरह की देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि बहुत से लोग अनजाने में देवताओं की पूजा करते हैं। आज मेरे प्रभु जी क्लास में एक माता जी का उदाहरण दे रहे थे कि माता जी शिव जी का जप करती हैं। तो उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि माता जी शिव जी का जप करती हैं, लेकिन शिव जी स्वयं जिसका जप करते हैं उनका जप नहीं करना चाहती। मतलब माता जी जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उसके असिस्टेंट तक ही सीमित रहना चाहती, राष्ट्रपति तक पहुंचना नहीं चाहती। उनकी इच्छा नहीं है राष्ट्रपति तक जाने की, वे नौकर तक ही सीमित रहना चाहती है, मालिक तक नहीं पहुंचना चाहती। ठीक है, नौकर तक ही सीमित रहो। तो हम भगवान शिव से ही प्रार्थना करते हैं कि आप उन माता जी को ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि स्वयं आप जिनकी दासता का आनंद उठा रहे हैं, उन माता जी को भी उन्हीं परम ईश्वर सर्वोच्च सत्ता श्री कृष्ण की भक्ति का अनुदान आप दीजिए। हम देखते हैं बहुत से लोग जिनको राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा होती है, तो जो राष्ट्रपति का जो मुख्य सचिव होता है, जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उसको उससे साठगांठ करते, उससे मित्रता कर लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या उस सेक्रेटरी से साठगांठ करना, उससे मित्रता करने तक ही है, या हमारा जो लक्ष्य था कि नहीं मुझे राष्ट्रपति से भेंट करना है, राष्ट्रपति से मिलना है। अगर हम उस असिस्टेंट से ही दोस्ती करके अपने आप जीवन की उपलब्धता समझ रहे हैं तो ठीक है, आपकी मूर्खता है। लेकिन आप भूल गए आपका लक्ष्य क्या था। आप लक्ष्य लेकर आए थे कि आपको राष्ट्रपति से मिलना है। असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी तो एक बहाना मात्र था, उस समय एक जरिया था उन तक पहुंचने का। अब जब वो सेक्रेटरी आपको खुद बता रहा है कि इस रास्ते से चले जाओ, राष्ट्रपति वहां बैठे हैं चेयर लगा के, आप उनसे मिल सकते हो, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो जाना, तो ठीक है बैठे रहो पर्सनल सेक्रेटरी के पास। वो तो नौकर ही रहा ना आखिरकार, वो थोड़ी भगवान है। हाँ, तो मूल चीज जो हमको समझनी है, जो श्रील प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं कि तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं बहुत से लोग। तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में वो भगवान कृष्ण की ही इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में कि सब देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन असल में वो प्राप्त सब कुछ मेरे से ही कर रहे हैं। देने वाला मैं ही हूं, सब कुछ देने वाला। उनको लग रहा है कि वो देवी देवता हमको दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि देवी देवताओं को भी शक्ति तो उन्हीं से मिली है, पावर हाउस तो वही है। ये तो छोटे छोटे ग्रिड्स हैं, छोटे छोटे ग्रिड्स। एक गांव में ग्रिड होता है, एक 50-60 खंभों वाला ग्रिड होता है, उसमें पावर सप्लाई होता है और उससे गांव में पावर सप्लाई होता है। लेकिन वो ग्रिड कहाँ से चल रहा है वो नहीं देखना चाह रहे लोग। अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, माया की पट्टी। ठीक है, बांधे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझने वाली बात जो श्रील प्रभुपाद हमको समझाना चाह रहे हैं
कि देवताओं से में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। देखिए श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया है, अभी भी जो मूर्खतावश देवताओं की पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने खुल के बोल दिया, श्रील प्रभुपाद किसी से डरते नहीं है। और डरने की जरूरत क्या है, जब सर्वोच्च सत्ता के आश्रय में हम आ गए हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया, जब राष्ट्रपति के संरक्षण में कोई पहुंच जाएगा तब भी क्या कोई ये सोचेगा कि मुझे मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में डालेगा? अरे भैया, जब आप राष्ट्रपति के संरक्षण में पहुंच चुके हो तब आपको मुख्यमंत्री से डरने की क्या जरूरत है? वही हाल श्रील प्रभुपाद का, राष्ट्रपति के संरक्षण में है श्रील प्रभुपाद, इसलिए वो डरते नहीं है मुख्यमंत्री से। होगा मुख्यमंत्री होगा तो 5 साल है, फिर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से इंद्र आज है, इंद्र कल चीटा बन के आ सकता है, कुत्ता बन सकता है, कोई और इंद्र बन जाएगा। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है देवी देवताओं के प्रकोप से। हम देख चुके हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, और हम पहले चर्चा भी किए हैं गोवर्धन लीला में। क्या हुआ? इंद्र खुद आया भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए। हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि देवी देवताओं का प्रकोप होगा। देखो ब्रजवासियों को तो पूरा डुबा दिया। कहाँ डूबे? कौन डूबा? धूल उड़ रही थी वहां पे, धूल उड़ रही थी, कोई मिट्टी कोई पानी वानी कुछ नहीं था वहां पे। कृष्ण के संरक्षण में जाके तो देखो, सारे देवी देवता आपको वंदन करेंगे कि देखो इन्होंने अपना जीवन धन्य किया है। हाँ, और हम तो देवी देवता, ब्रह्मा जी स्वयं अपने ब्रह्मा पद को धिक्कार दे रहे हैं। कब? हम चर्चा किए हैं उस पर, 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं। जब गाय बछड़ा और वो सब चुरा लिए थे ग्वाल बाल, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे थे? मुझे अपने ब्रह्मा होने पर इस समय धिक्कार लग रहा है गोविंद। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा होकर भी आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं। और देखो ये साधारण से ग्वाल बाल गैया बछड़े ये सब आपको प्रेम कर रहे हैं, सब आपकी भक्ति कर रहे हैं। तो डजेंट मैटर कि आप कितने बड़े पद पे हो या कौन देवी देवता है, कृष्ण के संरक्षण में जाने के बाद किसी देवी देवता की सामर्थ्य नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके। मैं खुद बोल रही हूं, कोई शनि कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो आगे हम जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे क्योंकि ये मीटिंग शेष हो जाएगा 10 मिनट में। थोड़ा प्रश्न भी लेंगे हम। तो बहुत सुंदर, श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा वर्णन किया है कि इस अध्याय को मैं इतना जल्दी समाप्त नहीं करना चाहती। एक एक पॉइंट इतना सुंदर फिलॉसफी श्रील प्रभुपाद दिए हैं कि मूर्ख से मूर्ख समझ जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ के तुरंत कृष्ण की शरण में जाओ। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बिना डर के बोल दिए। क्या बोल दिए हैं? देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की कोई शक्ति होती ही नहीं है। देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। अभी हम पावर हाउस और वो ग्रिड का उदाहरण लेके समझ ही गए उस चीज को। यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही है तो वो भगवान कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। आज मेरे प्रभु जी क्लास में पिता का बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे कि एक पिता किस प्रकार से अपने बच्चे की सब इच्छा पूरी करता है। तो वही पिता है कृष्ण, उनसे मांगने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। किंतु फिर भी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो नहीं मांगते हैं। लेकिन जो मध्यम जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो मांग सकते हैं क्योंकि वो अभी भक्ति की शुरुआती स्तर में है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उनकी इच्छा ही नहीं होती भगवान से मांगने की। वो सोचते हैं कि बस प्रेम मिल रहा है, कृष्ण का सब कुछ है, क्या मांगना है, और मांगने के लिए रह क्या जाता है। कृष्ण से कृष्ण को मांगते हैं उत्तम अधिकारी भक्त, है ना। तो हमको यहाँ पे जो चीज समझनी है, कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम है, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा कृष्ण से याचना करने में अंतर है। कैसा अंतर है? मान लीजिए हम अपने पिता से मांग रहे हैं और हम अपने चाचा से मांग रहे हैं। तो देवताओं से मांगना चाचा से मांगना है, और कृष्ण से मांगना मतलब अपने पिता से मांगना। पिता से मांगने में बच्चा लज्जा नहीं कर रहा। पिताजी मुझे वो चीज चाहिए ऐसे बोलता है। तो जो चीज हमको समझनी है वो ये है कि देवताओं से मांगने में लज्जा आनी चाहिए हमको, लेकिन हम लज्जा नहीं करते, उनसे ही मांगते रहते हैं। तो कृष्ण से मांगना चाहिए, उनसे हम मांगते नहीं है। बड़े विडंबना है। तो ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उनके दर्शन हुए, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया।
वो बोलने लगे कि मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था, मुझे तो मणि मिल गई। तो इस प्रकार से भक्ति इस लेवल की होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ना तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है, ना उन्हें पूजता है, वह सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है। अभी हम सब चर्चा कर ही चुके हैं कि देवताओं को छोड़ के सीधा कृष्ण के पास जाना चाहिए। यदि उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना होती भी है तो वह देवताओं से ना मांगकर कृष्ण से मांगता है। ठीक है, तो अभी 2 पेजेस और इस अध्याय के रहे हैं, इन पे हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे और इस अध्याय को कल पूर्ण करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है, पूरा फिलोसॉफी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे डाले हैं इस पूरा अध्याय में। तो आप उपस्थित वैष्णवों में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी उपस्थित वैष्णव हैं, कृपा करके आपका यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। माता जी, आज किस टॉपिक पर हो रहा था क्लास? ये तो आज मेरा ये तो मेरा दैनिक रूटीन है। प्रभु जी की आज्ञा से मैं कृष्ण बुक पर क्लास दे रही हूँ, यानी कि जो दशम स्कंद का जो 90 अध्याय हैं, उस पर श्रील प्रभुपाद जी एक पुस्तक लिखे हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उस पुस्तक के अध्यायों पर प्रतिदिन क्लास होता है। तो वैसे रोज तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन अभी 1-2 दिन से कुछ भक्त जुड़ भी जा रहे हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या अन्यथा भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी माता। कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, आज के सत्र को हम यही विश्राम देंगे अगर प्रश्न नहीं है। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।